अस्सलामुअलैकुम टॉरस यानी बुर्ज थॉर। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आपके बुर्ज पर कई अहम सियारवी तब्दीलियों के असरात नुमायां होंगे जो आपकी ज़िंदगी के कैनवस पर नए रंग भरने के लिए तैयार हैं। आप जो ज़मीन की तरह ठोस मुस्तकिल मिजाज और अपनी अक़दार पर मजबूती से कायम रहने वाले हैं, आपके लिए ये हफ्ता एक ऐसे दोराहे की मानिंद है जहां अमलियत पसंदी और जज्बाती हम आहंगी के दरमियान एक खूबसूरत तवाज़न कायम करने का इम्तिहान दरपेश होगा। सूरज, मरकरी और आपके हाकिम सियारे वीनस की पोजीशन आपके रोज़मर्रा मामूलात, आपकी सेहत और आपके करीबी ताल्लुकात में एक नई और ताकतवर तवानाई ला रही है। ये हफ्ता ज़ाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, अमली फ़ैसलों और रिश्तों में एक नाजुक मगर अहम तवाज़ुन कायम रखने के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। ये एक ऐसा वक्त है जब आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, आपकी सोच में वजाहत आएगी, लेकिन साथ ही आपको अपनी सेहत और अपने ताल्लुकात की नज़ाकत का भी ख्याल रखना होगा। आइए सबसे पहले उन मामलात पर एक गहरी नज़र डालते हैं जहां आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक मजबूत इमारत की तामीर से पहले उसकी बुनियाद में मौजूद कमज़ोरियों को दूर करना ज़रूरी होता है। इस हफ्ते सियारों का मरकज़ आपके जायचे के छठे घर में है, जो आपकी सेहत, रोज़मर्रा के काम, मुलाजमत और खिदमत के मामलात से ताल्लुक़ लगता है। जब यहाँ सूरज और मरकरी जैसे ताकतवर सियारे इकट्ठे होते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी के इन शोबों को रोशन तो करते हैं, लेकिन साथ ही एक शदीद दबाव भी पैदा करते हैं। इसलिए सेहत के मामलात में आपको कुछ तनाव महसूस हो सकता है। ये दबाव ख़ास तौर पर नींद की कमी, खुराक की बेतरतीबी या शदीद ज़हनी थकान की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। आप खुद को हर वक्त काम के बारे में सोचते हुए पा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग आराम नहीं कर पाएगा और आपकी नींद का मयार ख़राब हो सकता है। ये एक ऐसा दौर है जब आपको अपनी जिस्मानी और ज़हनी तवानाई की हदूद को पहचानना और उनका एहतराम करना होगा। इसी सयारवी इज्तिमा की वजह से आपके काम के बोझ और जिम्मेदारियों में भी गैर मामूली इजाफा मुमकिन है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप पर काम का एक पहाड़ आन पड़ा है और आपको एक ही वक्त में कई महाज़ों पर लड़ना पड़ रहा है। ये सूरत हाल आपके लिए वक्त की तंजीम यानी टाइम मैनेजमेंट को एक बड़ा चैलेंज बना सकती है। आपको अपनी तरजीहात को बहुत एहतियात से तय करना होगा, वरना आप अहम और गैर अहम कामों की उलझन में अपनी तवानाई ज़ाया कर सकते हैं। इस दबाव की कैफियत में आपको सब्र और मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से काम लेना होगा ताकि आप इस बढ़ते हुए काम के बोझ को कामयाबी से संभाल सकें। जब आप काम के दबाव में होते हैं तो ये तनाव लाशऊरी तौर पर आपके करीबी रिश्तों, ख़ास तौर पर आपकी पार्टनरशिप या अज़दवाजी ज़िंदगी में मुंतकिल हो जाता है। छठे घर की तवानाई बाज़ औक़ात तनकीदी या हर चीज़ में नुक्स निकालने वाली हो सकती है। आप अपने काम की थकन और उलझन को घर लेकर आ सकते हैं, जिसकी वजह से मामूली बातों पर भी इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। आपका साथी आपकी किसी बात को गलत समझ सकता है या आपको उनकी कोई बात नागवार गुजर सकती है, जिससे राई का पहाड़ बनने का खदशा है। बुर्ज तौर होने के नाते आप अपनी बात पर कायम रहने की फितरी सलाहियत रखते हैं, जो एक खूबी है, मगर इस हफ्ते ये खूबी ज़िद या सख्त रवैये में बदल सकती है। बातचीत में सख्त लहजा या अपनी बात को हर हाल में मनवाने की कोशिश आपके ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। माली लिहाज से भी ये हफ्ता कुछ एहतियात का तकाजा करता है। जब आप ज़हनी या जिस्मानी थकावट महसूस करते हैं तो आपका रुझान खुद को तसल्ली देने के लिए अच्छी और पुरतायश चीज़ों पर खर्च करने की तरफ हो सकता है। ये एक किस्म की जज्बाती खरीदारी होती है जो वक्ती तौर पर तो आपको खुशी देती है, लेकिन बाद में आपके बजट को मुतासिर कर सकती है। इस हफ्ते गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज करें और कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले अच्छी तरफ सोच लें। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद ये हफ्ता अपने अंदर बेपनाह मस्बत तवानाइयाँ और रोशन मौक़े भी समोए हुए है। अतारिद यानी मरकरी का इसी छठे घर में बेहतर जाविये में आना आपको इस दबाव से निमटने का हथियार भी फराहम कर रहा है। आपकी ज़हनी वजाहत और फैसला साजी की सलाहियत में नुमाया बेहतरी आएगी। आप मसाइल का तज्जिया करने और उनका अमली हल तलाश करने में कमाल महारत का मुजाहरा करेंगे। आपकी सोच जो पहले बिखरी हुई थी, अब वो मुनज़्ज़म हो जाएगी और आप मुश्किल कामों को भी छोटे और काबिल अमल हिस्सों में तकसीम करके बआसानी मुकम्मल कर लेंगे। ये ज़्यादा मेहनत करने की बजाय ज़्यादा ज़हानत से काम करने का वक्त है। इसी घर में सूरज की मौजूदगी आपकी मेहनत को रोशनी में लाएगी। आप जो भी काम करेंगे वो आपके आला हुकाम और साथियों की नज़रों में आएगा। आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा और आपका पेशेवराना एतमाद बढ़ेगा। अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें तफसील और बारीक बीनी की ज़रूरत है, तो आपकी कारकर्दगी शानदार रहेगी। ये वक्त पुराने अधूरे प्रोजेक्ट्स को दोबारा उठाने और उन्हें कामयाबी से मुकम्मल करने का भी है। हो सकता है कि कोई पुराना ताल्लुक, खासतौर पर काम की जगह पर, जो किसी गलतफहमी की वजह से ख़राब हो गया था, उसमें भी दोबारा बेहतरी आने का इम्कान है।
اس ہفتے کی سب سے خوبصورت توانائی محبت اور حسن کے سیارے وینس کی طرف سے آ رہی ہے، جو آپ کا حاکم سیارہ بھی ہے۔ وینس اس وقت آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں موجود ہے، جو رومانس، تخلیقیت، خوشی اور خودی کے اظہار کا گھر ہے۔ یہ پوزیشن آپ کی زندگی میں ایک نرم، محبت بھرا اور تخلیقی رنگ بھر رہی ہے۔ یہ چھٹے گھر کی سخت اور خشک توانائی کے لیے ایک بہترین توازن فراہم کرتی ہے۔ آپ کے اندر رومانس کا جذبہ بڑھے گا اور آپ اپنے تعلقات میں ایک نئی گرم جوشی محسوس کریں گے۔ یہ توانائی آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ تعاون کرنے اور ان کی بات کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی نیا رومانوی تعلق شروع ہوتا ہے تو وہ گہرا اور معنی بیز ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی ابھارے گی۔ آپ اپنے کام میں یا اپنے شوق میں کوئی نیا اور تخلیقی انداز اپنا سکتے ہیں جو آپ کو بے پناہ خوشی اور اطمینان دے گا۔ یہ توانائی آپ کے کیریئر اور مالی معاملات پر بھی بالواسطہ طور پر مثبت اثر ڈالے گی۔ ملازمت یا کاروبار میں نئے مواقع سامنے آ سکتے ہیں، خاص طور پر ایسے مواقع جو آپ کی تجزیاتی یا تخلیقی صلاحیت سے جڑے ہوں۔ چھٹے گھر میں کی گئی محنت کا سیدھا تعلق دوسرے گھر یعنی آپ کے مالی استحکام سے ہوتا ہے۔ اس ہفتے آپ جو بھی محنت کریں گے وہ رائیگاں نہیں جائے گی، بلکہ اس کے نتیجے میں آپ کے مالی معاملات میں استحکام آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا محسوس ہوگا۔ اس ہفتے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ عملی فیصلوں، کام کی منظم حکمت عملی اور رشتوں میں نرمی اور محبت کا متقاضی ہے۔ یہ ایک ایسا دور ہے جہاں آپ کی شخصیت کی پختگی کا امتحان ہوگا۔ اگر آپ اپنی فطری ضد اور کبھی کبھار آنے والے غصے پر قابو پالیں اور دوسروں کی بات کو کھلے دماغ سے سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ذہنی طور پر آپ ایک نیا توازن حاصل کر رہے ہیں۔ یہ دور آپ کی شخصیت کو مزید مضبوط، پختہ اور قابل اعتماد بنائے گا۔ اس توازن کو حاصل کرنے کے لیے چند عملی اقدامات یہ ہیں۔ اپنے روزانہ کے معمولات میں نظم و ضبط لائیں۔ خاص طور پر اپنی نیند اور خوراک کے اوقات کو درست رکھیں۔ رات کو سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے تمام الیکٹرانک آلات بند کر دیں تاکہ آپ کا دماغ پرسکون ہو۔ دوسروں کی بات غور سے سنیں، خاص طور پر اپنے شریک حیات یا کاروباری پارٹنر کی۔ ہر رائے پر فوری رد عمل دینا ضروری نہیں، بعض اوقات خاموشی سے سن لینا ہی بہترین جواب ہے۔ اپنی مالی فکرمندی سوچ سمجھ کر کریں۔ فوری اور جذباتی فیصلوں سے گریز کریں اور ایک بجٹ بنا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے داشت اور محبت سے سنبھالیں۔ اور سب سے اہم، وقتاً فوقتاً خود کو اس کام کے دباؤ سے نکال کر خاموشی اور آرام کا موقع دیں۔ یہ آپ کے ذہنی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مختصرین، یہ ہفتہ برج طور کے لیے عملی توازن کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ ایک ایسا رقص ہے جہاں محنت، نظم اور نرمی کو ایک ساتھ ایک ہی لے میں چلنا ہے۔ اگر آپ نے یہ توازن قائم کر لیا تو اس ہفتے کا نتیجہ آپ کے لیے بہت مثبت اور شاندار نکلے گا۔ سیاروی توانائی آپ کے حق میں ہے اور آپ کو کامیابی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ بس آپ کو ضبط اور صبر سے کام لینا ہے۔ اگلے ہفتے نئے امکانات اور مالی مواقع مزید واضح ہوں گے کیونکہ سیاروں کی گردش جاری رہے گی اور نئے دروازے کھولے گی۔ تب تک اپنی بنیاد کو مضبوط کریں اور اس ہفتے کے اسباق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے چینل براوو اسمارٹ HD کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی ہے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید خوبصورت اور باخبر ویڈیوز لاتے رہیں۔